جی ڈاکٹر ریحان آداب. جی آداب میم، کیسی ہیں آپ؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بس میں نے کہا چیک کر لیں ایک بار. بہت کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز، بہت کلیئر. اچھا یہ بتائیے کتنی دیر میں شروع ہوگا؟ بس انشاءاللہ 2-3 منٹ میں شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک، اوکے. آن ٹائم آگے ابھی 40 سیکنڈ آ رہے ہیں. جی حاضر ہیں آپ کی حاضر کرنا. ہیلو، ہماری آواز آپ لوگوں کو پہنچ رہی؟ جی پہنچ رہی ہے. اچھا تو ہم لوگ 9:30 بج چکا ہے، 3 منٹ ہم لوگ آگے ہو گئے، تو ہم اپنا پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا یہ پروگرام 2 days انٹرنیشنل سیمینار اینڈ ویبینار ہے، جس کا ٹاپک ہے The concept of chastity and modesty in the world religious in the context of holy. اور ہمارے آج کی جو اس سیشن کی پریسائڈ کر رہی ہیں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بہت ہی معروف اور جسے کہا جائے کہ وہ لینگویجز میں ان کو کمانڈ حاصل ہے، اور کافی ان کی بکس ہیں، کافی ان کی پبلیکیشنز ہیں، اور مختلف انٹرنیشنل جو سیمینارز ہوا کرتے ہیں وہ اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی باقاعدہ نمائندگی کرتی ہیں پروفیسر وبھا شرما میم. ہم آپ کا آج کے اس 2 days انٹرنیشنل سیمینار میں ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اس سیمینار میں، اس ویبینار میں تقریباً 50 سے زیادہ پیپرز ہیں جو ہندوستان ہی کی یونیورسٹیز اور جامعات سے نہیں ہیں بلکہ ایران سے بھی ہیں، اور جو بنگلہ دیش سے بھی ہیں، اور بھوٹان سے بھی ہیں تقریباً. اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو آج چیلنجز ہیں اور جس ایشوز پر آج بات ہوگی وہ ڈفرینٹ جو ریلیجن ہیں ان کے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، اور کتابوں کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے یہاں پہ
गुफ्तगू हो ताकि किसी नतीजे पे हम पहुँच सकें। आज फ़िक़्ह एकेडमी की जानिब से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी और प्रोफेसर सऊद आलम कासमी डीन फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी की जानिब से आपका हम वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज के सबसे पहला जो हमारे जो पार्टिसिपेंट में जो नाम है वो डॉक्टर मोहम्मद हाजिक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जिनका टॉपिक है औरतों से मुताल्लिक कुरान करीम में जो सूरतें आई हैं, जिन चीज़ों के बारे में कुरान करीम ने औरतों के सिलसिले में जो बातें कही हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में उनका ये पेपर है। और हाजिक से मेरी दरख्वास्त ये है 5+6 टाइम है आपके पास, 5 और 6 मिनट, इसमें आप अपने उसकी समरी पेश कर दें, क्योंकि बहुत लंबा सेशन है, कई 13 लोग के करीब इसमें हैं। तो मैं आपको दावत देता हूं कि वो आए और अपना पेपर प्रेजेंट करें। डॉक्टर मोहम्मद हाजिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। रेस्पेक्टेड चेयर एंड कलीग, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे पेपर का जो उन्वान है वो औरतों से मुताल्लिक सूरतें, एक मुख्तसर तारुफ। यूँ तो हम अगर मुशाहिदा करें तो औरतों पर मज़लूमियत की जो दास्तान है वो बहुत तवील है, लेकिन इस्लाम ने औरतों को जो वक़ार और सरबुलंदी बख्शी है उसकी मिसाल मज़ाहिब आलम में शाज़ व नादिर ही देखने को मिलती है। इस्लाम और कुरान औरतों के हुकूक का हाफिज़ है। कुरान में जहाँ मर्दों के हुकूक का तज़किरा किया गया है वहीं पर औरतों की भी बात की गई है। इस्लाम ने औरतों के हुकूक मर्दों पर ऐसे ही लाजिम व मलज़ूम किए हैं जैसे औरतों पर मर्दों के हैं, लेकिन अमल और हुदूद दोनों अलग अलग हैं। कुरान करीम औरतों के लिए एतदाल व इंसाफ का रास्ता बताता है, शराफत व हया की तालीम को फ़रोग़ देता है और इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी व कामरानी के लिए एक मजबूत व मुस्तहकम नज़रिया पेश करता है। कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में औरतों से मुतालिक माशरती व अज़दवाजी मसाइल कसरत से बयान किए गए हैं। औरतों के ताल्लुक से हमें 2 किस्म की सूरतें मिलती हैं, जिसमें कुछ सूरतें औरतों के नाम से हैं और उसमें अहकाम व मसाइल ज़्यादा हैं। दूसरी किस्म वो है जो औरतों के नाम से तो नहीं है, लेकिन उसमें औरतों से मुताल्लिक मसाइल व अहकाम कसरत से हैं। 20वीं सदी में जिन इस्लामी मौज़ूआत पर काफ़ी बहसें हुई हैं, उसमें औरत के हुकूक का मौज़ू मुतअद्दिद पहलुओं से बड़ी अहमियत का हामिल रहा है, क्योंकि इस पे जदीद ज़हन रखने वालों ने काफ़ी सवालात खड़े किए हैं कि औरतों को इस्लामी तालीम में वो हुकूक नहीं दिए गए हैं जिसकी वो मुस्तहिक़ हैं। हालाँकि मामला इसके बरअक्स है। मुसलमान इस बात पर पूरा यकीन व ईमान रखते हैं कि इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक दिए हैं, वो खुदा ताला की तरफ से नाज़िल करदा हैं और उनकी हुकूक की अदायगी लाज़िमन होनी चाहिए। उनमें तरमीम व मनसूख को अल्लाह ताला के कानून में बराह रास्त दखल-अंदाज़ी गुमान करते हैं और उसको बचाने और उस कानून को सही शक्ल में बाकी व दायम रखने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को हमातन तैयार व मुस्तैद नज़र आते हैं। लेकिन अमलन जहाँ बात आती है वो मुस्तैदी और ना ही वो उसके पाबंद नज़र आते हैं। इस्लामी तालीमात ने औरतों को जो हुकूक फराहम किए हैं, अगर मुस्लिम माशरे में उसको सही तरीके से अदा किया जाने लगा, तो वो मसाइल शायद पैदा ही ना हो जिनका हवाला देकर पूरे इस्लामी कानून को बदनाम करने और उसे तब्दील करने की बात की जाती है। इस्लाम ने मर्द औरत में किसी इम्तियाज़ को नहीं बरता है, बल्कि तमाम फ़ज़ाइल और मसाइल में उसे हिस्सेदार बनाया है, जिसे मर्द हासिल करता है और ये ऐलान करता है कि औरत भी वैसी ही इंसान है जैसे मर्द है। इरशाद बारी ताला कि खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, कि अल्लाह ने तुम सबको एक नफ्स से पैदा किया और उसी की जिन्स उसी उससे उसके जोड़े से पैदा किया। इस पेपर में मैंने जो कुरान में कुछ सूरतें जो औरतों के नाम से नाज़िल हुई, जैसा कि मैंने बताया, सूरह निसा, सूरह मरियम, सूरह तलाक, ये बज़ाहिर औरतों के नाम से, उसके अलावा जो है कुछ सूरतें औरतों के नाम से तो नाज़िल नहीं हुई, लेकिन औरतों से मुतल्लिक अहकाम पर बात की गई है। इन सूरतों में माशरती ज़िंदगी के अहम पहलू को मौज़ूए बहस बनाया गया है, जैसे सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह बकरा। तो बस इस मकाले में मैंने इन 6 सूरतों का मुख्तसर तारुफ पेश किया है और उनके मबाहिस क्या-क्या हैं, उस पे हमने तफ़सील से इसमें बात की है। इस तरह से जैसे हम अगर देखें सूरह निसा में, जिसमें यतीमों, मतलब ये सूरत जंगे अहद के फ़ौरन बाद नाज़िल हुई थी, तो उस समय शुहदा की एक कसीर तादाद थी मुसलमानों के पास, तो इस वजह से इसमें यतीमों और औरतों से मुतल्लिक मसाइल और अहकाम बयान किए गए हैं, उनका मफ़ाद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो। इसके अलावा इस्लामी माशरा, उसके फ़ितरी नतीजे इस्लामी हुकूमत को मुस्तहकम करने और उसको इंतशार से बचाने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, उस पे बात की गई है। मुनाफ़िकीन के बारे में बात की गई है जो इस्लामी माशरे के अंदर उस वक़्त हैसियत रखते थे।
اس میں جو اصول بتائے گئے ہیں کہ خاندان کی تنظیم کے اصول، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئی ہے، جو 4 سے زیادہ یا اس سے زیادہ لوگوں کا رواج تھا اس وقت، اس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستگی کے لیے متعلق ہدایات دی گئیں، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، تعزیری قانون کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعت، نظم و ضبط قائم کرنے کے متعلق ہدایات دی گئی۔ اس صورت میں دعوت و تبلیغ کے پہلو پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ جاہلیت کے مقابلے اسلام میں جس تمدنی اخلاقی درستی کی بات کی گئی ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین، ان تینوں گروپ کی جو غلط مذہبی تصورات اور غلط اعمال پر تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف بلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کے اخلاق پر بات کی گئی ہے کہ ان کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے سماج میں، اور ان کا کیریکٹر بے داغ کیوں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جماعت اپنے طور طریقے کے ذریعے ہی لوگوں کے دلوں کو جیت سکتی ہے۔ اس لیے دین اسلام کے جو پیروکار تھے اس وقت ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، اور جو بھی خرابیاں اس وقت سماج میں پیدا ہو رہی تھی اس پر ان کا مواخذہ کیا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس پیپر میں عورتوں سے متعلق، جیسے کہ نیکی و بدی سے متعلق کون کون سی آیات ان صورتوں میں آئی ہے اس کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ عمل ثواب میں مرد عورت مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اس کے علاوہ حسن سلوک سے متعلق کون کون سی آیات ہیں، تعداد نکاح اور نکاح محرمات، وراثت میں عورتوں کا حصہ، ان سب پر میں نے ان 6 صورتوں میں جو بھی آیت ان موضوعات سے متعلق آئی ہیں اس کا میں نے ذکر کیا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد سورہ مریم میں جیسے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصر تعارف کرایا ہے تاکہ ان کی سیرت و کردار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات و وجوہات کا علم ہو سکے، اور ان کے پاکیزہ طور طریقے اور نیک اعمال سے سبق لے کر اپنے لیے اصلاح کا سامان تیار کر سکیں۔ اس کے بعد اسی سورہ میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر حضرت مریم کے حالات و حضرت عیسیٰ کی ولادت، حضرت مریم کی پریشانی اور اللہ کی طرف سے ان کی مدافعت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت مریم کی طہارت، ریاضت، عبادت، شرافت، جلالت اور کرامت کا تذکرہ ہے اس پوری سورہ میں۔ ان کی پاک دامنی، عفت، عصمت اور زہد و تقویٰ کو مسلمان عورتوں کے لیے بطور نمونہ و اسوہ بیان کیا گیا ہے تاکہ دین اسلام کی اتباع کرنے والی عورتیں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے نصیحت حاصل کر سکیں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اس کو نمونہ بنائیں۔ آپ کے علاوہ کنکلوڈ کر لو۔ جی بس آخر میں صرف سورہ نور کا ایک خلاصہ پیش کروں گا کہ اس کا سورہ نور کا مرکزی موضوع جو ہے وہ مسلمان عورت کی عفت و عصمت ہے، جو خانگی زندگی کی ایک طرح سے جان ہوتی ہے۔ اس میں وقت کے خاص حالات کے مطابق اہل ایمان کو احکام و ہدایت سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کے نو تشکیل معاشرے کے ایمان کے تقاضوں سے منور کرنے اور منافی ایمان مفاسد سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مدینہ کے آس پاس منافقین کی ریشہ دوانیاں حد سے تجاوز کر رہی تھی اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی بلندی پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ پاکیزہ زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے کی بابت اس سورہ میں روشنی ڈالی گئی ہے اور ان لوگوں کے لیے سخت سزا کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواتین کے پردے کا احکام بھی اس صورت میں درج ہے اور ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے جن آداب کو ملحوظ رکھنا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان سورہ میں زنا پہ مرد عورت کی جو شرعی سزا ہے اس کی بابت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پاک دامن عورتوں پر بے حیائی کی تہمت کی شرعی سزا، کفار کے اعمال کی مثال اور منافق مومن کے اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے، ان سب پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ یہ پیپر پبلش ہوگا، پروسیڈنگ منظر عام پر آئے گی تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ ہمارے جو اگلے پارٹیسپینٹ ہیں اور پیپر جن کا پریزنٹ ہونا ہے وہ ہیں حسان بیگ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان۔ شاید انہوں نے ابھی جوائن نہیں کیا ہے، تو ہمارے نیکسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر فیروز، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سنسکرت، کاشی ہندو یونیورسٹی،
बनारस, इनका टॉपिक है संस्कृत साहित्य में स्त्री गौरव। डॉक्टर फिरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। जी जी। और मैं बता दूं कि ये डॉक्टर फिरोज वही हैं जिनको लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काफी वेलकम। ठीक है, स्टार्ट करें आप। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना विषय जो है वो रखता हूँ, यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। संस्कृत साहित्य में स्त्री गौरव, यह शीर्षक है, जैसा कि आपने पूर्व में बता दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत साहित्य जो है विश्व का सर्वाधिक विशाल साहित्य है। इसमें वेद, पुराण, रामायण, स्मृति आदि ग्रंथ समाहित ही हैं और इन्हीं ग्रंथों में अथाह ज्ञान विज्ञान, दैनिक जीवन में किए जाने वाले जो भी लोक व्यवहार हैं, सृष्टि की उत्पत्ति है, इन सभी तमाम विषयों के विषय में हम देख सकते हैं, जानकारी वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब इस संसार का आविर्भाव हुआ, ये जो सृष्टि जब उत्पन्न हुई, तो उसके आरंभ में ही परमात्मा ने स्वयं को दो रूपों में विभक्त किया। आधे से वे पुरुष तथा आधे से वे नारी हो गए और उसी स्त्री में विराट संज्ञक पुरुष की सृष्टि की। जैसे कि कहा भी गया, द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्यां च विराजमसृजत् प्रभु। इसलिए नारी के बिना पुरुष के पालन, संवर्धन एवं सर्जन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। देखते हैं हम वैदिक समाज में जो नारी की प्रतिष्ठा थी, वह उसको एक सम्राज्ञी के रूप में वहां पे बताया गया। उसमें कहा, सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्रुवाम भव, ननांदरी सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेवृषु। मतलब कि हे वधू, तुम घर में सास, ससुर, ननद, देवर सभी के हृदय की सम्राज्ञी बनो। सभी को अपने अच्छे व्यवहार से, प्रेम और सेवा से जीत लो। यही इसी प्रकार से पुराण काल में भी अगर देखें तो वहां भी जो नारी है उसका एक प्रतिष्ठा पूर्वक स्थान हमें मिलता है। एक पत्नी अर्धांगिनी के दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने पति की मित्र और त्रिवर्ग साधन के रूप में सहायिका रही है। धर्म, अर्थ, काम जो है उनके लिए जो है यह नारी उनके लिए एक त्रिवर्ग साधन के रूप में वहां पर सहायिका के रूप में बताई गई है। वहां कहा गया, अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मित्रम मरिष्यतः। इसी प्रकार से स्मृति काल में अगर हम देखें तो वहां भी जो नारी है उस नारी को एक पूजनीय स्थिति वहां पे दिखाई गई है। तो वहां पे कहते हैं, जैसा कि प्रायः का ये प्रसिद्ध भी है यह पद्य, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाह क्रिया। अर्थात जहां पर नारी की पूजा होती है वहीं पर जो है देवताओं का वास होता है। जहां पर इसकी पूजनीय स्थिति नहीं देखी जाती, वो जहां पर जो है इसको पूजित नहीं किया जाता या उसकी जो है इज्जत नहीं की जाती, वहां पे सारी जो भी आपके कार्य हैं वो अफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं। इसलिए नारी शक्ति हम देखते हैं, नारी शक्ति ऐसी है जिसके बिना जो शक्तिमान है उसकी सत्ता नहीं है। शक्तिमान जब ही होगा जब उसमें शक्ति हो पाएगी, जब उसमें नारी होगी तब ही। नारी एक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। शक्तिमान की वह महाशक्ति ज्ञान एवं क्रिया आदि अनेक रूपों से उसकी एक सहकारिणी और सहधर्मिणी बनी रहती है। नारी पुरुष की सहधर्मचारिणी है। धर्म पत्नी के बिना मंगल कार्य, यज्ञीय क्रिया कलाप संपन्न नहीं किया जा सकता। जो 4 पुरुषार्थ है भारतीय संस्कृति में, उसमें महत्वपूर्ण जो है काम पुरुषार्थ, उसकी भी सिद्धि नारी के बिना संभव नहीं है।
पुत्र प्राप्ति स्त्री से ही संभव है, जिस पुत्र से मोक्ष प्राप्ति संभव है। और इसी रूप में स्त्री का महत्व जो है अधिक बढ़ जाता है। नारी जो है वह मातृ देवता है, कहा भी है, कहा भी जाता है मातृ देवो भव। भारतीय संस्कृति ने उसको जो है माता के रूप में उपस्थित कर इस रहस्य वंदनीय और पूजनीय बताया है नारी को। इसलिए मानव धर्म शास्त्र में जननी का गौरव उपाध्याय से 10 लाख गुना, आचार्य से लाख गुना और पिता से 1000 गुना बढ़कर के बताया गया है। संतान चाहे कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता जो जन्मदात्री है वह कभी कुमाता नहीं बन सकती। कहा भी गया कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। इसी प्रकार से महर्षि याज्ञवल्क्य जो हैं उन्होंने भी आज्ञा दी है कि पति, भाई, पिता, बंधु, ससुर, देवर, ये जो सब हैं वह उनको चाहिए कि वह स्त्री का सम्मान करे। कहा भी गया, उन्होंने कहा भर्तृ भ्रातृ पितृ ज्ञाति श्वशुर देवरैहि बंधुभिश्च स्त्रियः पूज्याः। इसी प्रकार से महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पत्नी की रक्षा करने का आदेश देते हुए कहा कि सभी उपायों से अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों से ईर्ष्या रखना उचित नहीं है। ईर्ष्या करने से आयु क्षीण हो जाती है, इसलिए उसे ईर्ष्या को त्याग देना ही उचित है। उसमें कहा अनुशासन पर में नेचेर्ष्या स्त्रीषु कर्तव्या रक्ष्या दाराश्च सर्वशः अनायुष्या भवेदीर्ष्या तस्मादीर्ष्या विवर्जयेत्। इसी प्रकार से जो नारी है उस नारी को वहां पर महाभारत में हम देखते हैं कि वह अवध्या है। अवध्या उसको बताया गया, नारी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी हो, उसे जो मारना है तो बड़ा ही घोर पाप है। जैसा कि कहा महाभारत में अवध्यास्तु स्त्रियः श्रेष्ठा मन्यन्ते धर्मचारिणः तस्मात् कर्मेण वर्धं नास्मान् हिंसितुम् अर्हसि। और कहा अवध्याम स्त्रियम इत्याहुर धर्मज्ञा धर्म निश्चये धर्मज्ञान राक्षसानाहुर न हन्यात् सचमावपि अहिंस्याम प्रमदामाहुः सर्वधर्मेषु पार्थिव अकस्माद् अबलाम नारी हंता सीमा मनागसीम। इसी प्रकार से डॉक्टर फिरोज थोड़ा सा कंक्लूड करें क्योंकि ऑन टाइम चीजों को 11 बजे खत्म करना है। तो ठीक, क्योंकि हमारी जो प्रिसाइड कर रही है प्रोफेसर विभा शर्मा मैम की दूसरी भी कॉन्फ्रेंस है, उनको उनमें ज्वाइन करना है। तो टाइम जो दिया गया 5+6, तो उसमें लोग आपके पेपर को जरा कंक्लूड करके खत्म करें। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो शैवागम है उनमें भी नारी जो है सुख का मूल, त्रिभुवन का आधार और त्रैलोक के रूपा के रूप में दिखाई गई। और इसी प्रकार से महाकवि कालिदास जो है वो भी कहते हैं कि सधर्मिणी का जो परित्याग है वो करना जो है घोर पाप है। वो कहते हैं कस्तस्य धर्मदार परित्यागो नाम संकीर्तयितुम चिंतयिष्यति। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संस्कृत साहित्य है उसमें नारी का गौरव बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महनीय है। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि समय का जो है समय की मर्यादा है, उसको देखते हुए आप सभी का धन्यवाद जो इस संगोष्ठी में मुझे अपना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे हैं खुश आमदेद, हम उनको कहते हैं डॉक्टर मोहसिन नूरई, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ माज़दारान ईरान, जो ईरान से ज्वाइन किए हुए हैं। प्लीज उनका टॉपिक है कंपैरेटिव रिसर्चेस ऑन द वे अमंग द नेशन एंड डिवाइन रिलीजन्स। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والنور. أقدم لكم أهم التهاني من إيران. أنا دكتور محسن النوري من جامعة مازندران. هل تسمع صوتي؟
نعم 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 نعم. شكرا. لا شك في أن الحجاب من مسلمات الإسلام التي تجتمع حوله آراء المسلمين كافة ولا يختلف عليه اثنان. وأي محاولة للسفور وكشف الحجاب أو خلعه جزئيا تتنافي أحكام الشريعة المقدسة. يجب أن يتضاعف التزام المرأة المسلمة بالحجاب وعدم الالتزام به في مكان مما لا شك فيه، فإن ارتداء الشادو يكون من أولى من جميع الأماكن لا سيما الدينية والمقدسة. أجل فالحجاب من ضروريات الدين ومقتبس من القرآن الكريم وتعترف به جميع المذاهب الإسلامية. والمقصود من ضروريات الدين هو ما يشعر بالتزام المسلمين به من كل من عايش المسلمين ورافقهم بالقدر المشير. ومن هنا يجب الترويج بالحجاب والإفاف والقضايا العقيدة الأخرى في المجتمع، لأن المشاكل الاجتماعية والثقافية تساعد على تقام المشاكل الأخرى في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية. والحجاب واجب إسلامي ومن الضروريات الدينية كثر التأكيد عليها في آيات كتاب الله والروايات الإسلامية، حتى بلغ الأمر الأصدقاء والأعداء وعرفوا بأن الحجاب جزء من برامج الإسلام الكوني. ولهذا أبدأ أعداء الإسلام حساسية بالغة بإيذائه. إن السفور وعدم الالتزام بالحجاب يزعزع أركان الأسرة، وعلينا متابعة تحقيق هذا الحكم كواجب اجتماعي. نقف سدا أمام أي نوع من السفور وشبه السفور والعرى، ومن ينكر نتائج هذه الأفعال السلبية فقد خدع نفسه. والحقيقة شنآن أم أبينا إن هذه الآثار تأتي نتاجا للسفور وشبه السفور، وسيعرض النظام للضربة قاسية لو لم تلاحظ على حجاب المجتمع، لأن أعداء الثورة يصدرون أي مبادرة للكشاف لاتخاذ مأتية للإسلام. شكرا من جميع المستمعين الكرام وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء. حياكم الله. شكرا. ہمارے نیکسٹ جو ہیں حسان بیگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان، کیا وہ ہماری اس لسٹ میں یا وہ ہمیں سن رہے ہیں تو جوائن کریں؟ شاید وہ نہیں۔ میں آج کی صدر محترم اور پریسائڈ کر رہے پروفیسر وبا شرما میم سے ایک اجازت کے ساتھ اگر ان کی جگہ پر وومنس کالج کی ڈاکٹر شائستہ پروین صاحبہ کو اگر اجازت ہو تو ہم ان کو بلا لیں۔ ڈاکٹر شائستہ پروین ایسوسیٹ پروفیسر ویمنس کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا پیپر پیش کریں۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ میرے مقالے کا عنوان ہے عیسائی مذہب میں خواتین کی عزت و عفت کا تصور۔ عیسائی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ہے اور جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے ہر حصے میں پھیلا ہوا ہے۔ عیسائیت کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس مذہب کو ایک فطری دین کی شکل میں رائج کیا، اس میں بہت سی تحریفات کر کے ایک الجھا ہوا دین بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کی طرح عورت کے متعلق اس مذہب میں مختلف نظریات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عیسائیت کا بنیادی نظریہ یہ ہے
کہ گناہ کی ابتدا عورت سے ہوئی ہے، مرد کو برائی کی طرف راغب کرنے والی عورت ہے، مرد سے نافرمانی کا صدور عورت کے سبب ہوا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کردہ درخت کا پھل کھانے پر حضرت حوا نے اکسایا۔ ان نظریات کے ساتھ عہد نامہ جدید میں بے شمار آیات ایسی بھی ملتی ہیں جن میں خواتین کا تذکرہ ان کی مختلف حیثیتوں کو ظاہر کرتا ہے، حتیٰ کہ بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خواتین کے مابین ان کے مسائل پر گفتگو کا ذکر ملتا ہے، جو عورت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں سارے مذاہب نے عورت کی عظمت و عزت سے لوگوں کو روشناس کرایا ہے، اور پاکیزہ اور متوازن معاشرے کے قیام کے لیے دنیا کے بڑے بڑے مفکرین و مصلحین نے عورت کا درجہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتاب مقدس میں ہے کہ شاگردوں نے جب دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت سے بات کر رہا ہے تو تعجب کیا، لیکن کسی نے پوچھنے کی جرأت نہ کی۔ عیسائی مذہب میں عورت کی تمام حیثیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تعظیم و تکریم کی تاکید کی گئی ہے، اور ماں کے ساتھ نازیبہ سلوک پر موت کی سزا بتائی ہے۔ کتاب مقدس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، اور جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرے اسے سزائے موت دی جائے۔ بیوی کے ساتھ شوہر کو حسن سلوک کی تاکید ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھیں اور ان سے تلخ مزاجی سے پیش نہ آئیں۔ دوسری جگہ انجیل میں ہے کہ شوہر اپنی بیویوں سے محبت رکھیں، بالکل اسی طرح جس طرح مسیح نے اپنی جماعت سے محبت رکھ کر اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کیا۔ عیسائیت کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تجرد کی زندگی افضل ہے، لیکن گناہ کے خوف سے شادی ہو جانے پر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ انجیل میں ہے کہ لازم ہے کہ سب کے سب ازدواجی زندگی کا احترام کریں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وفادار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زنا کاروں کو اور شادی کا بندھن توڑنے والوں کی عدالت کرے گا۔ دوسری خواتین کے بارے میں یہ ہدایات ملتی ہیں کہ بزرگ بہنوں کو یوں سمجھانا جیسے وہ آپ کی مائیں ہوں، اور جوان خواتین کو تمام پاکیزگی کے ساتھ یوں سمجھانا جیسے وہ آپ کی بہنیں ہوں، اور ان بیواؤں کی مدد کر کے ان کی عزت کریں جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ اگر کسی بیوہ کے بچے پوتے نواسے ہوں تو ان کی مدد کرنا انہی کا فرض ہے۔ عفت و عصمت اور پاکیزہ زندگی کے بارے میں عیسائیت کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ عیسائی کتب کے مطابق عفت ہر چیز سے زیادہ عزیز اور قیمتی شے ہے، جس کا بدل دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز نہیں بن سکتی۔ اسی لیے عفت کے قانون کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اصول اور تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، جن کی پاکیزگی اور شرافت کا شعرہ ہے، عیسائی سماج میں آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کی تقلید میں تجرد کی زندگی گزارنے والی خواتین کا عیسائی مذہب میں بہت احترام کیا جاتا ہے، اور ازواج سے پرہیز کو تقوی اور بلند اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ گویا کہ تحفظ عصمت اور پاکیزہ معاشرہ عیسائی مذہب کا لازمی حصہ ہے۔ اس لیے خواہشات بے قابو ہو جانے کی صورت میں گناہ کے اندیشے سے شادی کو بہتر مانا گیا ہے۔ عہد نامہ جدید میں ہے کہ میں غیر شادی شدہ افراد اور بیواؤں سے کہتا ہوں کہ اچھا ہو کہ آپ میری طرح غیر شادی شدہ رہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے تو شادی کر لیں، کیونکہ اس سے پیشتر کہ آپ کے شہوانی جذبات بے لگام ہونے لگے، بہتر یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ دوسری جگہ ہے کہ زناکاری سے بچنے کی خاطر ہر مرد کی اپنی بیوی اور ہر عورت کا اپنا شوہر ہو، شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کا۔ عیسائی مذہب اس بارے میں اتنا حساس ہے کہ نسلی تباہی و بربادی کے طوفان کو روکنے کے لیے نہ صرف زنا کو گناہ عظیم تصور کیا ہے، بلکہ اس کی سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں اور جواب دہی کا احساس بھی دلایا گیا ہے۔ انجیل میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے سامنے زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ عیسائیت میں ظاہری و باطنی پاکیزگی اور شرافت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور بے حیائی بد کرداری کے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ عفت و عصمت جو عورت بلکہ سبھی کے لیے ایک بیش قیمت موتی ہے، اس کی حفاظت کے تمام جائز طریقے بتا دیے گئے ہیں تاکہ انسانی معاشرہ فتنے فساد کی آماجگاہ نہ بن سکے اور ملک و ملت کا امن و امان خطرے میں نہ پڑے۔ انجیل میں ہے کہ ہم شریف زندگی گزاریں، ایسے لوگوں کی طرح جو دن کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں، بدمستی کی رنگ رلیوں سے، شراب نوشی سے، زناکاری، عیاشی اور جھگڑے اور حسد سے۔ خواتین کے لباس کے بارے میں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خواتین مناسب کپڑے پہن کر شریعت اور شائستگی سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ وہ گندھے ہوئے بال، سونا موتی یا حد سے زیادہ مہنگے کپڑوں سے اپنے آپ کو آراستہ نہ کریں۔
بلکہ نیک کاموں سے، کیونکہ یہی ایسی خواتین کے لیے مناسب ہے جو خدا ترس ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ظاہری آسائش و زیبائش کے مقابلے باطنی آرائش کو پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ ایک ختم ہے کہ اس کی فکر مت کرنا کہ آپ ظاہری طور پر آراستہ ہوں، اس کے بجائے اس کی فکر کریں کہ آپ کی باطنی شخصیت آراستہ ہو، کیونکہ جو روح نرم دلی اور سکون کے لافانی زیوروں سے سجی ہوئی ہے وہی اللہ کے نزدیک بیش قیمت ہے۔ عبادت کے وقت سر ڈھکنے کا حکم ہے۔ کتاب مقدس میں ہے کہ اگر کوئی خواتین ننگے سر دعا یا نبوت کرے تو وہ اپنے سر کی بے عزتی کرتی ہے، گویا کہ وہ سر منڈی ہے۔ تو جو عورت اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی وہ سر منڈھائے، اور اگر سر منڈھانا اس کے لیے بے عزتی کا باعث ہے تو پھر اپنے سر کو ضرور ڈھانکے۔ مذکورہ بالا گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ دیگر مذاہب کی طرح عیسائی مذہب بھی اپنے ماننے والوں کو حیا اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے اور عفت و عصمت کے تحفظ کے لوازمات کو بیان کرتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے نیکسٹ اگلے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد شاہد ندوی، ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی، مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور۔ 5+ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ٹائم، کیونکہ ہمیں 11 بجے ایگزیکٹ جو ہے اس سیشن کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ہماری جو صدر ہیں ان کو ایک دوسری کانفرنس میں جوائن ہونا ہے۔ اس وجہ سے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ ٹائم کا لحاظ رکھیں۔ ڈاکٹر محمد شاہد ندوی، ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی، مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایئر فون شاید ٹھیک نہیں لگا ہوا۔ شاہد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے تو ذرا اپنے ہیڈ فون کو یا تو صحیح کریں۔ آواز نہیں آ رہی ہے شاہد صاحب، ہیڈ فون ہٹائیے اپنا آپ۔ نہیں شاہد صاحب آواز نہیں آ رہی ہے، موبائل آپ سیٹ کریں، پھر ہم تب تک دوسرے کو بلاتے ہیں تاکہ شاہد صاحب بولیں۔ شاہد صاحب بولیں اب۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، معذرت کے ساتھ اس کے بعد جب سیٹ کر لیں پھر ہم بلاتے ہیں آپ کو۔ دوسرے ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ڈاکٹر عاطف عمران، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، مانو حیدرآباد سے ہیں۔ ڈاکٹر عاطف عمران، ہماری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی اسٹارٹ کریں۔ Respected ma'am, my topic is modesty, haya and its feature in Islamic perspective. So we should start. The concept of haya is considered a major Islamic virtue and an integral part of human character. It is derived from haya, the word haya, which is in Arabic, but there is no exact English word which can convey the real meaning of Arabic term haya. Most people translated it as modesty, diffidence, timidity, shamefulness, inhibition, and shyness. But all these words have negative connotations, which the word haya does not have. It is an unquestionably positive quality that stems from a strong sense of self-respect and taqwa, which is consciousness and acute awareness of Allah. When we talk about Islamic perspective, then there are two texts which is called, one is Quran and another is Hadith. There is a several ayah in Quran which is stated regarding haya. One of example is Allah tells us in Quran about Musa alayhi salam, how he assisted the disadvantaged women at the well of Madain, and when immediately walk away to the shade without socializing with them or requesting payment for his service.
Such behaviors were prevented by his haya. For the first is contrary to respectability, and the second to courtliness. A few verses later, Allah says in the same surah, one of the two women then came to him, and walking with haya, she said, "My father invites you to reward you for having water for us." Many scholars of tafsir explain that this verse was clearly structured to celebrate this woman's multifaceted haya. Furthermore, she made sure to establish that she was not inviting him herself, but rather only as an envoy of her father, whose old age disallowed him from extending the invitation himself. There is a lot of hadith in which Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam narrated that Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Faith, which is belief, consists of more than 60 branches, and haya is a part of hadith." Then another hadith which narrated by Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala, once Prophet sallallahu alaihi wasallam passed by a man who was admonishing his brother regarding haya, saying, "You are too shy, and I'm afraid that might harm you." On that, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Leave him, for haya is a part of faith." Another example that Prophet sallallahu alaihi wasallam said that haya does not bring anything except good. These are the hadith and Quranic verses indicators the haya from Quranic texts. Now I come to my point, features of haya. When it comes to practice haya, then a picture of clothing and decency and guilt come to our mind. But there are several features of haya that we should aware of and practice in our day-to-day life. Because it is our society, it's one of the most needed qualities among people, because haya is distorted, iman will be distorted as well. Because bearing the mind of hadith, the one haya is part of iman. If haya is weakened, then the chance of committing sins will be higher. Furthermore, the neglecting of obligation will also be higher as well. Therefore, we should also become aware of a feature of haya as well. In Madarijus Salikin, Ibn Qayyim al-Jawzi subdivided haya into 10 categories, which are its feature as follows. Now, these features are as the haya of guilt. This is like the haya when Hazrat Adam ﷺ, when he fled in paradise after eating forbidden fruit. It is reported that Allah said to him, "Are you fleeing from me, O Adam?" He said, "No, my Lord, rather out of haya from you." This is one kind of haya we should have in our day-to-day life. Then the haya of inaptitude. This is like the haya of angel who tirelessly glorify Allah by night and day. Then once the day of resurrection begins, they say, "Glorified you are. We have not worshipped you as you deserve to be worshipped." Then the third feature of haya, the haya of admiration. This is the haya of being deeply acquainted with the greatness of Allah. This haya intensifies in proportion to the slave's knowledge of their Lord. Then another type of haya is the haya of generosity. This is like of haya of the Prophet ﷺ from those he invited to Hazrat Zainab's wedding dinner. They overstayed their welcome, but he was too shy to tell them to go. So he simply stood and left them. Then another part of haya is the haya of chastity. This is like the haya of Hazrat Ali radiyallahu ta'ala, which prevented him from asking the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam about washing away pre-seminal fluid, as he was married to his daughter. Then another virtue, that's haya of humility. This is like the haya of the slave from his Lord, the mighty and majestic. When he asks him for his needs, this may stem from the asking, belittling himself and realizing the enormity of his sins, or from grasping the greatness of one being asked. Dr. Muhammad Atif Imran, please conclude. There is a haya which is haya of love. Another haya is servitude. Another haya is the haya of dignity. Another form of haya is the haya of oneself. So haya or modesty is a vital Islamic concept that leads to much goodness in society. The different interpretation of this hadith enlighten us with many wisdoms and admonitions.
we see that haya is very important part of iman and protect the Muslim from committing bad and indecent act in the society and against people. Okay, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हसन बेग, डॉक्टर मोहम्मद हसन बेग, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान। हमारी आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करें। इनका टॉपिक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। 5 मिनट और प्लस 1 मिनट, तो 6 मिनट में अपनी बात कंक्लूड कर लें। जी सर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जनाब मॉडरेटर साहब का, जिन्होंने इस इंतहाई पुरअशूब वक़्त में एक नहायत ही अहमियत से हामिल जो है एक इंटरनेशनल सेमिनार का इसको इनकाद पजीर किया। मेरा जो टॉपिक है वो ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद और माशरती रवैये शरई अहकाम का तज्ज़ियाती मुतालिया है। मैं यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूँगा कि मेरा नाम हसान नहीं हसन बेग है। हसन, थैंक यू। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अगर हम बहसी एक सनफ़ नाज़ुक को जब हम देखते हैं किसी भी समाज में, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, इस्लामी निज़ाम हो, इसका एक ऐसा नॉमन कल्चर है कि जहाँ पर ये एक सनफ़ नाज़ुक जो है एक बेचारी मज़लूम एक इस तरह की कैफियत में उभर कर आती है कि जिसमें हमारा समाज इसको रोंदता कुचलता हुआ दिखाई देता है। चाहे वो हमारे पाकिस्तान की आफिया सिद्दीकी हो, चाहे वो भारत की मुस्कान हो, चाहे वो सती की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी कैफियत में हो, तो इस बिनते हवा के साथ समाज में एक ऐसा अनकॉन्जेनियल सर्कमस्टांसेस में एक ऐसा बिहेव अडॉप्ट किया जाता है कि चाहे कि वो एक माशरती रवैये में एक ऐसी सूरत इख्तियार करती है कि जहां से जिसका जोर लगा, जिसने पनपना चाहा, जिसने दबाना चाहा, जिसने कुचलना चाहा, उसको दबा दिया। लेकिन आज़ादी और तरक्की के बावजूद एक दुनिया एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहां से कहां तक अरूज हासिल कर चुकी है, लेकिन उस पर अभी तक तशद्दुद खत्म नहीं होता। रवायात को देखें, कस्टम्स को देखें, शाही और जागीरदारा बयान में उस औरत के साथ हमेशा एक जुल्म हमें दिखाई नजर आता है। पायदार शाही निज़ाम के तहत शुरू से ही लड़के और लड़की के करैक्टर में एक तफरीक कर दी जाती है। यानी औरत को हमारे माशरे में ज़माने कबल अज़ मसीह से लेकर अब ये 2022 तक भी एक गैर फितरी मखलूक तस्वर किया जाता है। मर्द को हर लिहाज एक डोमिनेंट पावर दी गई है, उसके बरतर तस्वर दिया गया, और जागीरदाराना निज़ाम में औरत को एक मल्की अपनी जो है एक निजी मलकियत तस्वर कर लिया गया। लेकिन इस पूरे आलमी तनाज़ुर में इस्लामी कवानीन जो हदूद व क़यूद बताई गई हैं वो सारी की सारी जो हैं बरअक्स हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में, क्योंकि ये तो हमारा अकीदा है कि ईमान है कि जितनी भी इल्हामी कुतुब हैं उनमें तहरीफ कर दी गई, लाशक्का किताबें तो हैं लेकिन उनमें तहरीफ कर दी गई। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें आज भी वो मुसलमा हकूक औरत के बयान कर दी गए हैं, उसकी तरबियत के हवाले से, उसके माशरे में रहन सहन के हवाले से, शर्म व हया के हवाले से, जो औरत को एक मन पसंद, ये बड़ा की पॉइंट है कि जो औरत को एक मन पसंद काबिल एहतराम हस्ती बनाते हैं, हर उठने वाली बेराह और निगाह उसके एहतराम में झुक जाती है, क्योंकि वक्त बड़ा इसका महदूद है। तो मुझे यहाँ पर वो हदीस मुबारक याद आती है कि जब सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर रोज़े हशर तशरीफ लेके आएंगी तो औरत का प्रोटोकॉल देखें, तब भी ऑर्डर कमांडमेंट्स जारी कर दी जाएंगी कि एहतरामन अदब में उनकी अपनी निगाहों को झुका लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि दर हकीकत इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसको ओरिएंटलिस्ट लोग भी समझते हैं, जो अपने मानने वालों को जिंदगी गुजारने का तरीका देता है। और यहाँ हम इस्लाम के काम करदा माशरे में औरत की तकरीम व मंजिलत का उम्मी जायजा मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक हंटिंगटन जो है वो एक वॉर ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन में भी वो बताता है
कि in every field and are being exploited by being caught in slander. These women must also come forward in the field of understanding the Quran so that they can recognize their rights and to contribute to the building of a righteous society by education the new generation on moral principles. अब ये जो moral principles हैं, ये इस्लाम ही तो है जो वाज़िया करता है, चाहे वो कुरान की सूरत में है, हदीस की सूरत में है, एक इजमा की सूरत में है। हम ये मानते हैं कि जिन गलतियों और गुनाहों का इर्तिकाब मर्द करते हैं वो औरत से भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक नफसानी ख्वाहिश रखती है, लेकिन यहाँ पर औरत को ज्यादा मुतासर किया जाता है। सब कॉन्टिनेंट का कल्चर देख लें, एक पाकिस्तान इंडिया की फैमिलीज का आप एक सिनेरियो देख लें, तो मर्द की हौसला शिकनी की बजाय औरत की हौसला शिकनी ज्यादा की जाती है। ये वो ट्रेंड्स हैं, ये वो मामलात हैं सारे जो माशरती रवैये में घरेलू तशद्दुद का, उसकी इफ़्फ़त और असमत का जो है, उसको बेदर्दी से ना सिर्फ उसको माशरे में उसका एक मजाक बनाया जाता है बल्कि उसकी तज़हीक कर दी जाती है। इसलिए आज भी जो रेशो हमारे माशरे में, मैं लास्टली कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर हमारे माशरे में क्या चल रहा है, माशरती रवैया कैसे डेवलप हो रहा है, रोटी कच्ची है तलाक है, खाना सही नहीं बना मिर्च ज्यादा हो गई है तलाक है। अगर हम सिर्फ डाइवोर्स का रेशो देख लें एक मुस्लिम कम्युनिटी में क्या चल रहा है, तो इसको कंपैरिजन आलमी मज़ाहब में ले जाएं तो हम देखेंगे कि हर तरफ औरत जो है उसको एक टॉय की तरह यूज किया जा रहा है। ये हमारे घरेलू तशद्दुद जुल्म सितम का एक इंतहाई दर्दनाक अलमी है। मर्द औरत को अपनी मलकियत समझते हुए उसके जज्बात को मजरू कर दिया जाता है। अल्लाह ताला ने जो तालीमात बयान फरमाई हैं, जो हदूदुल्लाह बता दी हैं, अगर हम मिन्नोवन उसके ऊपर कबूल कर लें, ना सिर्फ दिल से बल्कि उसको अपने कलूबो अज़हान में जागज़ीन कर लें, तो हम देखेंगे कि वही कल्चर हमें अडॉप्ट करता हुआ दिखाई दिया जाता है जो अब वेस्टर्न सोसाइटी में पाया जाता है। इसलिए हम वेस्टर्न की मिसाल तो देते हैं लेकिन उस प्रिंसिपल्स को नहीं देखते कि वहाँ पर प्रिंसिपल्स वो मॉडिफाई करता इस्लाम ही के हैं, जहाँ पर औरत को एक उभरती हुई हैसियत से उसके जाविये नज़र को, उसके फिक्र अमल को, चाहे वो माँ बहन बेटी और बीवी के रूप में है, एक नुमाया शख्सियत के तौर पर नजर आती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया साहब। मैं अल्लामा इकबाल का एक कोटेशन है, मैं आपको बताऊं कि और तमाम सामीन को जो पार्टिसिपेंट हैं कि अल्लामा इकबाल ने औरतों के सिलसिले में कहा था कि औरत का वजूद इस दुनिया की खूबसूरती का बाइस है। यानी कि दुनिया में जो खूबसूरती दिख रही है, जो रंगबूब दिख रहा है, जो चहल पहल दिख रही है, जो लोगों के जहनों में, लोगों के चेहरों पे जो मुस्कान दिख रही है, उसका जरिया जो है अल्लामा इकबाल ने कहा कि औरत का वजूद इस दुनिया की खूबसूरती का बाइस है। औरत फलसफे को आलम वजूद में ले आई, फलसफे को, फिलॉसफी को औरत वजूद में लेके आई, ये अल्लामा ने कहा है। हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर हैं और पार्टिसिपेंट हैं वो हैं डॉक्टर शाहिद हुसैन नदवी। डॉक्टर शाहिद साहब, आपका अगर फोन सही हो गया हो तो ज्वाइन करें। शाहिद साहब, आपकी आवाज अब भी हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत माजरत के साथ। मेरा ख्याल है वो अगर ईयरफोन निकाल के बात करें तो शायद सुन पाए। शाहिद साहब, आप ईयरफोन निकाल के टेबल पे मोबाइल को रखें, फिर स्टार्ट करें। अब मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी फोटो नहीं आ रही है। अरे शाहिद साहब, आवाज इतनी आ रही है कि पूरा दिल्ली हिल रहा है। आवाज मेरी नहीं सुन पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, 5 मिनट है आपके पास, जी स्टार्ट करें। आवाज आ रही है यहाँ तो? आवाज मेरी आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, आवाज आ रही है, पूरा दिल्ली सुन रहा है, आप बात करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरबी वल अजम अम्मा बाद। डॉक्टर रेहान साहब, आवाज मेरी आ रही है? शाहिद साहब, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। 5 मिनट में गुफ्तगू आप खत्म कर दो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
خواتین و حضرات، موضوع مقالہ ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق ماضی اور حال کے تناظر میں۔ حضرات، اسلام نے عورتوں کو مادی، عقلی اور روحانی ہر حیثیت سے اہم مقام عطا کیا اور جسمانی ساخت، حیوانی جبلت، انسانی سرشت، نفسی خصوصیات اور فطری داعیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی۔ عصر حاضر کا تقاضا ہے کہ عورتوں کے تعلق سے ماضی کی تفریق اور حال کے افراد کے درمیان اسلام کے عادلانہ و منصفانہ موقف کو اجاگر کیا جائے۔ زیر نظر مقالہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس مقالے کے 5 ذیلی عناوین ہیں۔ نمبر 1، ماضی میں عورتوں کی حالت زار۔ نمبر 2، عصر حاضر کی بے اعتدالیاں۔ نمبر 3، اسلام میں عورتوں کا مقام۔ نمبر 4، اسلام میں عورتوں کے بنیادی حقوق۔ نمبر 5، حجاب عورتوں کی عفت و عصمت کا محافظ۔ ماضی میں عورتوں کی حالت زار۔ مذاہب و ادیان اور تاریخ انسانی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں ماضی کی تفریق اور حال کے افراد کا شکار ہوتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے ماضی کی تفریق کا حال یہ رہا ہے کہ یونان قدیم میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ نکاح و طلاق کا پورا معاملہ مردوں کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ شوہر کے مال میں تصرف کا اس کو کوئی حق نہیں تھا۔ حصول طلاق اور خلا کا بھی اسے حق حاصل نہ تھا۔ یہودیت میں باپ اپنی لڑکی کو فروخت بھی کر سکتا تھا۔ فلسفیوں نے عورتوں کو گناہوں کا سرچشمہ قرار دیا تھا۔ عیسائیوں میں عقیدہ یہ تھا کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب منو اسمرتی میں لکھا ہے کہ عورتوں کا وجود صرف اس لیے ہے کہ وہ بچہ جنیں اور اس کی پرورش کریں۔ ہندوستان میں ستی کا بھی رواج تھا۔ اسلام آنے سے قبل عرب میں بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں۔ بحوالہ المرأۃ فی الاسلام و قبلہ، صفحہ 19 تا 43۔ عصر حاضر کی بے اعتدالیاں۔ عورتوں کے تعلق سے عصر حاضر کے افراد کا عالم یہ ہے کہ اس نے آزادی نسواں اور مساوات کی خوشنما تعبیروں کے ذریعے عورتوں کے حقوق کو پامال کر دیا۔ ان کھوکھلے نعروں کے ذریعے معاشی ذمہ داری کا بوجھ عورتوں پر بھی لاد دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتیں گھر کے علاوہ ہر جگہ نظر آنے لگیں۔ پاک دامن خواتین کلچرل شو اور فیشن شو کی زینت بن گئیں۔ بنت حوا فحش کتابوں اور اخباروں کا اشتہار ہو گئیں۔ شرم و حیا کی علم بردار بیٹیوں کو غیر شعوری طور پر اتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ عصمت فروشی اور آبرو باختگی کو فیشن سمجھنے لگیں۔ عفت و عصمت کی محافظ دوشیزاؤں کی جن سے گیرا مایا کی کوئی قیمت نہ رہی اور ان کے تقدس کا آنچل تار تار ہو گیا۔ مختصر یہ کہ عالمی سطح پر خواتین فرائڈ، زویمر، کارٹو، سسرو، ایپیکٹیٹس اور فری میسن تنظیم کے نظریوں کو قبول کرتے ہوئے یہودیت، ماسونیت، سامراجیت، عیسائیت، شیوعیت اور مادیت کے دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ اسلام میں عورتوں کے بنیادی حقوق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت اختیار کرنے والے کو بہترین انسان قرار دیتے ہوئے فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائہ۔ عورتوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کو دیتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا، لینفق ذو سعۃ من سعتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یوں واضح کیا کہ حقہن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن و طعامہن۔ ناگزیر مجبوری کی وجہ سے عورتوں کو خلا کا حق تفویض کرتے ہوئے کہا، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ اسلام نے جس طرح مردوں کو اظہار رائے کی حریت سے نوازا، اسی طرح عورتوں کو بھی ضمیر کی آزادی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا نکاح۔ شاہد صاحب ذرا اختصار سے کام لیں۔ یہ مکمل کر رہا ہوں۔
बस मुकम्मल आप करने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा और मुतल्लका औरतों का निकाह उस वक्त तक न किया जाए जब तक उसकी रजामंदी न ले ली जाए, और बालिग दोशीदाओं का निकाह भी उससे इजाजत लिए बगैर न किया जाए। सिन्न रुश्द से कबल बचपन में ही अगर माँ बाप ने उसकी खैर खाही में उसका निकाह कर दिया और बुलूग के बाद हालात मुसाइद न रहे तो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक अपने निकाह को बाकी रखने या तोड़ने का इख्तियार दिया गया। जहां इस्लाम ने तालीम को मर्द के लिए फर्ज किया, वहीं औरतों को भी तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम में शामिल रखा। जिस तरह मर्द अपने माल में तसर्रुफ का हक रखता है, उसी तरह इस्लाम ने औरतों को भी उनके माल पर मुकम्मल मिल्कियत का हक दिया। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। जहां मर्दों को विरासत का हकदार करार दिया गया, वहीं मीरास में औरतों का भी हक मुकर्रर किया गया। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। औरतों पर इस्लाम का ये भी एहसान है कि उसने खानादारी के पुरपेच मसाइल और मुश्किलात को हल करने की जिम्मेदारी मर्दों को देकर औरतों को इन दुश्वारियों से बचा लिया। इरशाद हुआ अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। 2-3 लाइन और पढ़ देता हूँ। इस्लाम का औरतों पर यह एहसान है कि उसने उनकी हैसियत को हमेशा के लिए महफूज व मुहतरम बना दिया। गौहरे अस्मत को उनके ताज इफ्तिखार का दरख्शां मोती बना दिया। इफ़्फ़त व नज़ाहत और शर्म व हया को उनका जेवर करार दिया। उनके हुस्न व जमाल को शमे अंजुमन बनाने के बजाय फरोगे खाना बनाकर उन्हें बुलहवसी और बदनिगाही के तीरों से महफूज कर दिया। इस्लाम ने उसकी इफ़्फ़त की पूरे निज़ाम हयात में इतनी रियायत रखी कि उसका हर तरह तहफ़्फ़ुज़ हो गया। उसने पर्दे और नजर ही की पाबंदियां नहीं लगाई, बल्कि फिक्र ख्याल के चोर दरवाजे भी बंद कर दिए। उसने नजर ही की तालीम नहीं दी, बल्कि बस मुकम्मल कर रहे हैं, बल्कि असमत ख्याल पर भी जोर दिया। इस्लाम ने पर्दे को गैब की अलामत नहीं, बल्कि उसको आज़ादी की जमानत बना दिया। उसने आज़ादाना इख्तिलात के हर मुश्तबा और गलत मौके को खत्म कर दिया। इस्लाम ने औरतों को कूचे बाजार में मारी के साथ घर की मलिका बनाकर बैठाया, लेकिन बकौल अल्लामा इकबाल एक शेर सिर्फ रुस्वा किया दौर को जलवत की हवस में, रोशन है निगाह आईनाए दिल है मुकद्दर, बर जाता है जब ज़ौक़े नजर अपनी हदों से हो जाते हैं अफकार परागंदा व अबतर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। अब हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर है और पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद शफीर केपी। आवाज़ हमारी पहुंच रही है? यस सर, यस सर। और मैं सदर मोहतरम मैं प्रोफेसर विभा शर्मा मैम से भी दरख्वास्त करता हूं कि इस वक्त फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी के डीन प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब भी मौजूद हैं ऑनलाइन और बैठे हुए हैं, तो हम आपको गोशगुजार कर दें। ये सर भी तशरीफ रखते हैं इस वक्त। Can I proceed, sir? Yes. Yes, thank you very much. My name is Mohammad Shafir. I am a research scholar in Tiruvallur University, Tamil Nadu. Actually, I am from Kerala. Actually, this paper is a combined paper with my guide and head of the department, Dr. B. Kadreshan, but his name is not mentioned in the schedule. And the topic of my paper is impact of Islam and Gulf migration in the life of Muslim women in Malabar. The Malabar region is a peculiar place in Kerala state where at the colonial times that region was divided into three. The Kerala state was divided into three, that is Cochin, Travancore and Malabar. And Malabar was directly ruled by the Queen of England because there was fierce resistance from this area because the majority of Muslims, this was a Muslim majority area, and they fought against the British, and the British authorities crushed this resistance with iron hands. And now the history about Malabar resistance, that it's called as Malabar riot by the colonial historiographers, and now it's very relevant, and the right-wing politicians and intellectuals are calling it as Hindu genocide, but the new historians, post-colonial historians are revealing the truths about it. So when the colonial struggle was happening in Malabar, the main inspiration behind the freedom fighters in Malabar region were the women, because they were engaging in the education in a system called Othupallis.
because the Muslim women were conducting all these things, and they were giving inspiration to the freedom fighters. And there was an influence of Islamic religion, because the Muslim women in the area were well versed in all these religious scriptures. And the Britishers realized that the religion is their inspiration. So they began to demolish the principles of religion and the practices and everything. And they crushed the resistance in 1921, and the religious practices or the religious, even the folk cultures. For example, there was an folk art called Kolkali. They banned Kolkali because it was giving, they banned Kalaripayattu. So, but the Malabar people were very shrewd and crude, and they created a folk art called Kolkali. It was having the music, and they were practicing all these weaponry using sticks. So they demolished the religious practices, and the place was handled then by the fraud religious clergy. They began to raise many superstitions so that they could divert the people of Malabar from the exact religious practices and rituals. So they gave no importance to the education of the children, and the Othuballis began to diminish from the Malabar region. So the people or the women in Malabar area began to diminish to their nooks and corners of their households, and they were only engaged in the religious practices inside their house. They began to retreat from the mainstream. This condition changed with the two developments in the area. One is the coming of progressive movements like Kerala Nadwatul Mujahideen and Jamaat Islami. But the exact change happened when the Malabar people from the youth from Malabar migrated to Gulf countries to gain their sustenance only after the liberation of the nation. This began in the 1980s. And these people who were migrated to the Middle Eastern countries realized the true religion, true essence of religion. And these organizations, this KNM and Jamaat Islami, were having influence in the Middle Eastern countries also. They began to conduct study classes, preaching, and speeches. So they were influenced by these progressive movements, and they realized the value of educating the women. And they realized the value of education in the globalized world. Shafiq, please conclude. So they began to exhort these people to educate, and the women who were locked inside the houses with the cookings and all these things began to educate. Now in Malabar area, majority of the women or the girls are excelling in all fields of life. Even in many education institutions inside the country and outside abroad, our women are engaging in research and higher educational practices and rituals. So with this, the two influence, one is the impact of Islam, influence of Islam, both from inside and from the Middle East. And because of the Gulf migration, the condition of women changed in Malabar region, and it is giving much hope to the country and the nation and for the community. Thank you very much. शुक्रिया, थैंक यू। मैं आज के इस 2 डेज इंटरनेशनल सेमिनार में प्रोफेसर लतीफ काज़मी साहब, एक्स चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वेलकम करता हूं। और इस वक्त हमारे साथ वो भी ज्वाइन किए हुए हैं। मैं अगले हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है मिस शैनी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ लॉ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। मिस शैनी अगर हमारी आवाज सुन रही हो, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ लॉ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। शायद वो नहीं है। अगला नाम हमारी लिस्ट में है डॉक्टर सना सऊद, डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल अदविया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सना सऊद। Assalamu alaikum everyone, and a very warm good morning to all. Am I audible? Yes, audible. Assalamu alaikum and a very warm good morning to all. Today I have chosen topic modesty and education for this international conference, and I am Sana Saud from Department of Ilmul Adviya, Faculty of Unani Medicine, AMU Aligarh. Let's begin. Yes. When the issue of modesty is discussed in contemporary context, it is generally argued that modesty creates obstacle in acquiring knowledge for women.
This is only a sort of negative propaganda against the system of modesty and chastity based on Western perception of culture and civilization. It was initiated by vested interest in the name of liberty of women and followed by third world countries. As a matter of fact, almost all world religions have given emphasis on modesty and chastity as a source of protection of women's dignity. They consider it as a means of moral power and pride of women. For example, the case of Mary, the pious mother of Jesus Christ, must be cited for lady reference. Both Holy Bible and Holy Quran praise her modesty and chastity and present her personality as a source of inspiration for the women of all times and all ages. The Holy Quran narrates, "The angel said, O Mary, Allah has chosen you and purified you, chosen you above the women of all nations. O Mary, submit yourself with obedience to your Lord and prostrate yourself and bow down along with those who bow down." We must remember that Mary is a role model not only for Christian women, but also for the women of the world. There is another example of the pious wives of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almighty Allah addressed them and said, "O consorts of Prophet, you are not like the any of other women. If you fear Allah, be not too complacent of his speech, lest one whose heart is a diseased should be moved with desire, but speak you are just." Similar to the case of other religions, Almighty God gives stress on modesty and chastity to protect and preserve the honor and dignity of women. And at the same time, Almighty God also asks the women to pursue the knowledge and not to live in the domain of ignorance and darkness. The Holy Quran says, "And recite what is written to you in your home, the signs of Allah and his wisdom. Indeed, Allah is most courteous, well acquainted with all things." It is obvious that seeking knowledge was not only compulsory for the wives of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but it was also obligatory for all male and female to pursue the knowledge. The Almighty Allah ordained, "O believers, save yourselves and your families from a fire." In explanation of this holy verse, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Seeking knowledge is compulsory upon all Muslim men and women." In early period of Islam, all Muslim women were maintaining modesty by observing hijab and pursuing knowledge without any hesitation and hindrance. The hijab was not any obstacle for them in the path of education. This fact was expressed by Hazrat Aisha radhiyallahu anha, the pious wife of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She observes, "The best of the society are the women of Ansar, whose modesty doesn't prevent them from achieving knowledge of religion." Hazrat Aisha radhiyallahu anha herself was the best example of the early period of Islam. She was prominent scholar of 5 disciplines, namely exegesis of Holy Quran, sayings and traditions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islamic jurisprudence, Arabic poetry, and medicine. She was strictly observing the hijab and acquiring profound knowledge of contemporary discipline. After the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, she was source for all male and female students and even leaders of the society. One of the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa Ash'ari, narrates, "Whenever the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam faced any problem regarding his tradition, we referred it to Hazrat Aisha radhiyallahu anha, and she solved the problem." Another scholar, Urwa bin Zubair, says, "I didn't find anybody more knowledgeable than Hazrat Aisha radhiyallahu anha in the field of Islamic jurisprudence, medicine, and poetry." In the period of Hazrat Aisha radhiyallahu anha, medicine was not an organized discipline in Arabia, but whatever was available among local practitioners, Hazrat Aisha radhiyallahu anha was comprehending the same. Hazrat Aisha radhiyallahu anha not only disseminated the knowledge among men and women, but also corrected a number of Muslim scholars regarding principles and practices of religion. In the later period of followers, that is Tabi'in, we find another woman scholar, Amra, daughter of Abdul Rahman bin Sa'ad bin Zurara. She was too a disciple of Hazrat Aisha radhiyallahu anha, and she was having profound knowledge of commentary of Holy Quran, teachings and practices of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Islamic jurisprudence. Another famous scholar of the same period was Darda as-Sughra. She had tremendous command on Quranic sciences, sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Islamic jurisprudence. She taught both male and female students in the northern part of Grand Mosque of Damascus. Caliph Abdul Malik bin Marwan, the king of that time, often came in her class to pursue the knowledge. In the later period, we find another elusive name of Fatima, daughter of Alauddin Samarkandi. She was a great scholar of Holy Quran, sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Fiqh Islami. Indeed, she was a pious lady and renowned scholar of Islam. She was also teaching both male and female students and also authored a number of books. King Nuruddin Shaheed frequently came to her and discussed with her the issues related to Islamic law.
In the later period, we also find a renowned woman Muslim scholar of Islam, Aisha Abdurrahman bint Ashati. She was professor of Quranic studies at Kirwan University, Western Africa. Apart from delivering lectures on Quranic sciences, she wrote a very marvelous book entitled At-Tafsir al-Bayan lil-Quran al-Kareem. She also authored another scholarly book, Al-Ijaz al-Bayan lil-Quran al-Kareem. Great scholar Tajuddin Subki, in his famous book At-Tabaqat al-Kubra, has enlisted a large number of women scholars who were observing hijab and promoted the knowledge all over the world. Our contemporary scholar, Dr. Akram Nadvi, has compiled the biographies of those Muslim women who taught and promoted Hadith literature in 15 volumes entitled Al-Wafa bi Asma'in Nisa. He has elaborated the work of thousands of Muslim women who took part in promotion of Hadith literature. Nevertheless, we can cite thousands names of women scholars who acquired knowledge and promoted traditional and modern sciences and became source of inspiration for other women of the world. In short, we can say that modesty and knowledge both are pride of women, and modesty does not create any kind of obstacles in the way of acquiring knowledge. I will conclude this by saying, modesty is moral power and knowledge is mental power, and both powers make a woman more sensible, responsible, and more powerful. Thank you. नेक्स्ट हमारे अगले जो पार्टिसिपेंट हैं डॉक्टर अनीता दयाल बाग इंस्टीट्यूट आगरा। इनका टॉपिक है हिंदू धर्म में स्त्री का समापनिक अधिकार तत्व अवधारण करना। डॉक्टर अनीता दयाल बाग इंस्टीट्यूट आगरा। हाँ जी, नमस्कार सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज जी आ रही है। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल साफ आ रही है, आप स्टार्ट करें। हाँ जी सर, थैंक यू सर। मेरे आज का विषय है हिंदू धर्म में स्त्री का सांपत्तिक अधिकार, तथ्य एवं अवधारणा। महोदय, न केवल हिंदू धर्म अपितु विश्व के किसी भी धर्म के संदर्भ में स्त्री एवं अधिकार, ये दोनों शब्द स्वविरोधी प्रतीत होते हैं। स्त्री केवल स्त्री है अथवा वह कर्तव्य का पर्याय है। अधिकार शब्द पुरुष का पर्यायवाची है। प्राचीनतम समाज से लेकर वर्तमान के अति विकसित समाजों तक स्त्री अधिकार सहज स्वीकृत कभी नहीं रहा है। हमारे धर्म स्त्री के अनेक हाथों की कल्पना तो सहजतया कर लेते हैं, किंतु किसी भी धर्म ने उसके अनेक सिर या शीश कल्पित नहीं किए हैं। जिन धर्मों को स्त्री के प्रति कुछ उदार समझा जाता है, वे धर्म भी एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से तुरंत छीनने की व्यवस्था बनाए हुए हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे उदारवादी धर्म कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह किसी भी अनुकूल विचारधारा को स्वयं में समाहित करने की सामर्थ्य लिए हुए है। इसमें अनेकानेक संप्रदाय व मत प्रचलित हुए व फले फूले। इसी कारण से अनेकता में एकता जैसी विशेषता इसके पास है, किंतु स्त्री के प्रति यह भी उदार नहीं है। इसकी अनुदारता पदे पदे देखी जा सकती है। अनेकानेक समाज सुधारक या समाज सुधार आंदोलनों के बाद भी यहाँ स्त्री बाल विवाह में बंधती है, विधवा होकर समाज की निंदा सहती है, दहेज न होने के कारण अयोग्य वर के साथ विवाहित होती है। और जब से 5 सितंबर को पारित हुआ और 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ है हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम, तब से तो इसका आलम और भी खराब है। क्योंकि नवजात शिशु कन्या से भी भारतीय समाज या हिंदू समाज यह देख करके उसको व्याख्यायित करता है कि यह बड़ी होकर के आगे की हिस्सेदार बनेगी। उसके समक्ष बचपन से ही लेकर के ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे वह बड़ी होकर के स्वेच्छा से ही संपत्ति अपने भाइयों को समर्पित कर ले या सहजता से अपना हाथ वहां से खींच ले। इस कानून को लागू हुए लगभग 17 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। आप बताएं कितनी महिलाएं हिंदू धर्म में ऐसी हैं जिन्हें सहजतया पैतृक संपत्ति मिली है या स्वयं में उनका हिस्सा उनके पास आया है।
वर्तमान में हिंदू समाज की यथास्थिति यह है कि अगर लड़की मायके जाकर के जमीन के बारे में अगर कुछ पूछ लेती है तो उसे शक की दृष्टि से देखा जाता है। कुछ लोग तो उनसे पूछ भी लेते हैं, क्या बात है, क्या आगे चल करके आपको दावा करना है, जो ऐसी बातें पूछ रहे हैं। ये सारी बातें, इस तरह की चर्चाएं यहाँ इस सेमिनार के माध्यम से करने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि समाज की विचारणा, समाज की सोच, समाज की धारणा अभी भी मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बौधायन व वशिष्ठ वाली ही है, जिन्होंने अपने ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश दिया है कि अचल संपत्ति की मालकिन स्त्री नहीं हो सकती और जो उसकी स्त्री धन वाली संपत्ति है उसका भी निश्चित भाग ही या एक निश्चित अमाउंट ही उसको दिया जा सकता है। यदि देखा जाए तो इस विचारधारा का प्रस्फुटन ईसा पूर्व की शताब्दियों से ही होना आरंभ हो जाता है। उसके बाद वैदिक काल, पुराण काल, स्मृति व धर्मशास्त्र काल, महाकाव्य काल से होते हुए यह अति विकसित आधुनिक काल तक कुछ एक परिवर्तनों के साथ आज भी वर्तमान है। धर्मशास्त्रकारों में अगर किसी बात को लेकर सर्वाधिक मतभेद मिलता है तो वह स्त्री अधिकार ही है। स्त्री को मिलने वाले किसी भी अधिकार पर सभी धर्मशास्त्रकार सहज रूप से एकमत नहीं हो पाते हैं। शायद इसके मूल में हिंदू समाज का पितृसत्तात्मक होना है। यहाँ पिता का वंश पुत्र से चलता है, पुत्री से नहीं। इसलिए पुत्र अथवा पुरुष को मूल में रख करके समाज ने ऐसे नियम बनाए हैं। स्मृति ग्रंथ कहते हैं स्वतंत्र रहने का आजीवन अधिकार नहीं है। यह मनुस्मृति में आया है। बाल्यकाल में उसे पिता के अधीन, यौवन काल में पति के अधीन और वृद्धावस्था में उसे पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आप सोचिए, जिस समाज में स्त्री के साथ इस तरह के बर्ताव किए जा रहे हैं, स्त्री को किसी भी समय पर स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसे स्वतंत्र छोड़ना समाज को खटकता हो, उस समाज में उसके पास संपत्ति का होना तो बहुत बड़े अनिष्ट का कारक हो सकता है। इसलिए उसे स्त्री धन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का धन नहीं दिया जाता। हर तरह की अचल संपत्तियों से उसे वंचित रखा गया। स्मृतिकारों के अनुसार स्त्री धन से तात्पर्य उस धन से है जो एक लड़की को विवाह के समय संबंधियों, माता पिता और विवाह के बाद स्नेहवश पति अथवा पति के संबंधियों से उपहार स्वरूप मिलता है। तात्पर्य यह है कि विवाह से पूर्व, विवाह के समय तथा विवाह के पश्चात माता पिता के घर से, नाना नानी के घर से, अन्य संबंधियों से तथा ससुराल पक्ष से किसी के भी द्वारा उपहार स्वरूप जो वस्त्र, गहने इत्यादि उसको मिले हैं, वही उसका स्त्री धन है। इस स्त्री धन पर सभी एक मत है कि इस पर स्त्री का ही एकाधिकार है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, स्त्रियों को कुछ भी देते समय धर्मशास्त्रकार धर्म संकट में फंस जाते हैं। स्त्री को अमुक अधिकार दिया जाए या नहीं, वह बात यहाँ स्त्री धन पर भी लागू होती है। मनु महाराज कह रहे हैं कि जो अचल संपत्ति है वो स्त्री को कभी नहीं देनी चाहिए। एक सीमा से अधिक स्त्री धन भी नहीं देना चाहिए। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और में कहा गया है कि स्त्री धन 6 प्रकार का होता है। पिता द्वारा प्रदत्त, माता द्वारा प्रदत्त, भाई द्वारा प्रदत्त, विवाह के समय अग्नि के समक्ष मिला हुआ धन, पति द्वारा दिया गया धन और पति के द्वारा दूसरा विवाह करने पर उससे जो भरण पोषण संबंधी धन मिलता है वह। साहिबा जरा कंक्लूड करें क्योंकि टाइम हो रहा है। सर, निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि सहज जीवन यापन हेतु तथा सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से संपादन करने हेतु हमारे दृष्टिकोण का सकारात्मक होना अत्यंत आवश्यक है। इसी सकारात्मकता को सर्वोपरि रखते हुए हम यह कह सकते हैं या यह उम्मीद कर सकते हैं कि समाज में स्त्री की अस्मिता, स्वतंत्रता व अधिकारों को लेकर परिवर्तन हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। 100% तो नहीं, परंतु समाज का एक बड़ा हिस्सा आज बेटी को कुछ उदार दृष्टि से देखता है। इस उदारता को जमीनी स्तर तक लाने में बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह,
स्त्री पुरुष के समान शिक्षा, स्त्री पुरुष दोनों को समान शिक्षा का अधिकार, दहेज प्रथा और समान काम के लिए समान वेतन। इसके अतिरिक्त मातृत्व अवकाश तथा पिता की संपत्ति में, जो कि 2005 में लागू हुआ है, पुत्र व पुत्री का समान अधिकार जैसे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। किंतु यहाँ एक बात विशेष रूप से रखना चाहूंगी कि इनमें से किसी को भी समानता के साथ 100% समाज ने स्वीकृति नहीं दी है। फिर भी उम्मीद पर दुनिया टिकी है, शायद भविष्य ऐसा आए कि स्त्री को उसका सम्मान और अधिकार लौटा सके। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस 2 डेज इंटरनेशनल सेमिनार में जो प्रिसाइड कर रहे हैं प्रोफेसर विभा शर्मा मैम से मैं एक इजाज़त चाहूँगा कि मिस शैनी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, अगर इनकी जगह एक है जामिया हमदर्द में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर नजमुस सेहर, अगर आपकी परमिशन हो तो इनको 2-3 मिनट दे दिया जाए, क्योंकि ये अपने घर पे हैं, उनका ऑफलाइन होना था। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नजमुस सेहर साहिबा, अगर आप जी मैं सुन रही हूँ, आवाज आ रही है मेरी? जी, आप आवाज आ रही है, ठीक है, आप 5 मिनट में भी अपनी बातों को रखें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मौजू जो है वो है ख़वातीन का मकाम व मर्तबा अहादीस व आसार की रोशनी में। तो मेरा जो मकाला है उसमें मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अक़वाल जो हैं उनको जमा करके उसकी रोशनी में औरतों औरतों के बारे में क्या ख़यालात थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसको तज्ज़िया करने की और बयान करने की, उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ हुस्न सलूक और उनकी इज्जत और तकरीम को मर्दों की शराफत और बुजुर्गी का मयार करार दिया है, यानी कि एक मर्द तभी शरीफ माना जाएगा मुस्लिम सोसाइटी में जब वो औरत को इज्जत देता हो। इस बात को अहदीस में जगह जगह हम देख सकते हैं। कई ऐसे अक़वाल हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं उनके एक आध अहदीस कोट करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर और अच्छा इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो, और मैं तुम लोगों में अपने अहलो अयाल के लिए सबसे बेहतर और अफजल हूँ। यानी कि आपको अपने घर वालों के साथ बेहतर रहना है, घर वालों में आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उनके साथ। और सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो मैं पेश कर रहा हूँ कि आप मुझे देखिए कि मैं किस तरह से अपने घर के लोगों के साथ रहता हूँ। इसी तरह आगे आप औरतों के बारे में फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें ऐसे खजाने से मुत्तला ना कर दूं जो सबसे अच्छा है। अच्छा, आगे देखिए कि क्या चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जो ट्रेजर है, जो खजाना है और सबसे बेहतर खजाना कौन सा है, वो है कि एक नेक औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो खजाना है वो नेक औरत है। इसी तरह एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, उनको औरतों का इतना ख्याल था जो कि इस हदीस से या उनके इस कौल से मालूम होता है कि एक मर्तबा अज़वाज मुताहिरात ऊँटों पर सफर कर रही थी। अज़वाज मुताहिरात यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऊँट चला रहा था शतुरबान, उससे फरमाया कि शीशों को जरा संभाल के ले चलो, यानी कि आप जो है अपना ऊँट इस तरह से हकाओ जो अंदर शीशे बैठे हुए हैं, यानी जो औरतें बैठी हुई हैं उनको आपने शीशा कहा है कि वो शीशे की तरह बिल्कुल होती हैं, नाजुक होती हैं, तो उनको इस तरह से हका लो कि उनको कोई तकलीफ ना हो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी ऐसी अहादीस हमें मिल जाएंगी कि जो हमें बताती हैं कि औरतों के बारे में इस्लाम का क्या मिजाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है, यानी दुनिया से रुखसत होने से पहले आपने जो खुतबा दिया है, जिसको खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से जाना जाता है, उसमें आप औरतों के बारे में, यानी इस दुनिया से जब जा रहे हैं तब भी आप लोगों को औरतों के बारे में खबरदार कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि सुनो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। बेटियों के बारे में आपने फरमाया है कि जिस शख्स के यहाँ कोई बच्ची पैदा हुई और उसने जाहिलियत के तरीके पर उसे जिंदा दफन नहीं कर दिया, यानी कि उसको पैदा किया और उसको पहले ही मार नहीं दिया,
اور جب وہ پیدا ہو گئی تو اس کو حقیر نہیں سمجھا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں پریفرنس دی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ بہت ایزی ہے، بہت سمپل ہے، کہ آپ نے اپنی جو بیٹیاں جو دنیا میں آ رہی ہیں ان کو آنے دینا ہے اور ان کی اچھی طرح سے تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بیوہ عورتوں کے بارے میں، یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو ہمارے معاشرے میں ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، خاص طور سے لڑکیوں کو جو کوکھ میں ہی ماؤں کی مار دیا جاتا ہے، یا جو بیوہ عورتیں ہیں وہ کس طرح سے سفر کرتی ہیں جب ان کے شوہر مر جاتے ہیں یا طلاق شدہ ہو جاتی ہیں۔ تو بیوہ عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو ویڈیو ہو چکی ہے، کہ کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ بڑی فضیلت والا صدقہ کون سا ہے، یعنی سب سے جو بڑی جو چیریٹی ہے جس میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ کون سا ہے، کہ اپنی اس بچی پر احسان کرنا جو بیوہ ہونے یا طلاق دیے جانے کی وجہ سے تمہاری طرف لوٹا دی گئی ہو اور جس کا تمہارے سوا کوئی دوسرا کفیل اور بار اٹھانے والا نہ ہو۔ تو ایسی عورت کے اوپر اگر آپ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اس کے اوپر اس کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اسلام نے ہر اعتبار سے عورت کو وہی مقام دیا ہے جو ایک مرد کو دیا ہے، اور اسے پستی اور ذلت کے اس غار سے نکال کر جہاں کہ وہ شیطان کی بیٹی بھی سمجھی جاتی تھی، سانپ بھی سمجھی جاتی تھی اور جہنم سے بھی بدتر چیز خیال کی جاتی تھی، اس کو اس اونچائی پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں وہ مردوں کے لیے زینت ہے، دنیا کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا خزانہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی وہ اس کے کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔ باقی جو باتیں ہیں وہ مقالے میں آ گئی ہیں، انشاءاللہ جب پبلش ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ریحان صاحب موقع دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اب ہمارے اگلے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ڈاکٹر سارکا واشنی، ایسوسیٹ پروفیسر وومنس کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جن کا ٹاپک ہے مہابھارت کالین استریوں کے ادھیکار کا ایک ادھین۔ ڈاکٹر سارکا واشنی، ایسوسیٹ پروفیسر وومنس کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اگر ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہو تو پلیز جوائن۔ ہیلو جی، آپ کی آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں سر، میں آج اپنا پیپر پریزنٹ نہیں کر پاؤں گی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آپ صبح سے جوائن تو ہوں بٹ پیپر پریزنٹ کرنے میں اسمرتھ ہوں، پلیز مجھے کل کا ٹائم دے دیجیے۔ اچھا، اوکے، نو پرابلم۔ میں ایک آخری اجازت صدر محترم جو پریسائڈ کر رہی ہیں پروفیسر وبھا شرما میم، ایک اجازت میں چاہوں گا کہ ایک ہماری ان کی جگہ پر اگر ہم کسی کو ایڈ کر لیں۔ جی بالکل۔ یہ ڈاکٹر دلارا رضوی ہیں جو سنسکرت ڈپارٹمنٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ویمنس کالج۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جوائن کریں اور اپنے ویوز، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب اساتذہ اور سامعین اکرام، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ میں دلارا رضوی، وومنس کالج AMU علی گڑھ سے، اور میرا جو شودھ پتر ہے اس کا وشے ہے کتھا سرت ساگر میں ورنت ستیتو پریکشن۔ بھارتی وانگ میں کتھا ساہتیہ بہت ہی وشال ہے۔ یہاں پراچین کال سے ہی کتھاؤں کا پراچوریہ رہا ہے۔ سنسکرت کی کتھاؤں نے بھارتی ساہتیہ کے ساتھ ساتھ پاشچاتی ساہتیہ کو بھی پربھاوت کیا ہے۔ ویدک، جین، بودھ، ان سبھی سمپردایوں کی کتھاؤں نے دھارمک اور ویوہارک اپدیشوں دوارا اپنے سدھانت پرتپادت کیے ہیں۔ سنسکرت کتھا ساہتیہ کے پرمکھ دو گرنتھ اپلبدھ ہوتے ہیں، برہت کتھا اور پنچ تنتر۔ پراچین کال میں برہت کتھا کا مہتو رامائن ایوم مہابھارت کے سمان ہی تھا۔ ورتمان سمے میں یہ اپنے مول روپ میں اپلبدھ نہیں ہے اور اس کے وبھن سنسکرن اپلبدھ ہوتے ہیں، جیسے نیپالی سنسکرن برہت کتھا شلوک سنگرہ، پراکرتک سنسکرن وسودیو ہندی، کشمیری سنسکرن برہت کتھا منجری ایوم کتھا سرت ساگر۔ کتھا سرت ساگر کشمیری کवि سومدیو دوارا رچت 11ویں شتابدی کی رچنا ہے۔ یہ کشمیر کے راجا اننت کی رانی سوریمتی کے منوونود ہیتو لکھا گیا تھا۔ اس میں وبھن پرکار کے کتھانک ابھیپرائے اپلبدھ ہوتے ہیں، جس میں ستیتو پریکشن ایک روچک ابھیپرائے ہے۔ प्रस्तुत शोध पत्र में सतीत्व परीक्षण अथवा सत्य परीक्षण संबंधी विवरण ही विचारणीय है।
सतीत्व शब्द का अर्थ पतिव्रत, सतीव्रत आदि से लिया जाता है। पत्नी की अपने पति के प्रति प्रीति एवं भक्ति या पति के प्रति पूर्ण निष्ठा की भावना को सतीत्व कह सकते हैं। चूंकि विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें बनकर पत्नी अपना संपूर्ण जीवन और सर्वस्व अपने पति पर न्यौछावर कर देती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग और आसक्ति में पत्नी पति से कहीं अधिक भागीदार होती है। संभवतः इसी कारण जब जब परीक्षा देने का समय आता है तो पत्नी ही अग्रणी रहती है। कथा सरित सागर इस बात का प्रमाण है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ही सत्य की उपयोगिता रही है। ये प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक समय में ही विद्यमान रहता है। प्रत्येक धर्म में इसकी सत्ता मानी जाती है। मनुष्यों के साथ साथ देवता भी सत्य की शक्ति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि सत्य रक्षात्मक होता है। इसके द्वारा किसी भी दुष्कर परिस्थिति को सरलता पूर्वक पार किया जा सकता है। सत्य परीक्षण को पाली में सच्च क्रिया कहा जाता है, अर्थात अपनी सत्यता की शपथ खाकर किसी के हित की कामना करना। ये व्यक्ति के जीवन की किसी घटना से संबंधित होता है जो सत्य होती है। सतीत्व परीक्षण अथवा सत्य परीक्षण में व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट सत्य घटना को आधार मानकर उसका साक्ष्य अर्थात प्रूफ देता है। वह साक्ष्य सत्य होने के कारण किसी व्यक्ति को भी वही फल प्रदान करता है जिसकी उसे इच्छा होती है, अर्थात साक्ष्य की सत्ता के कारण वो जो चाहता है वही हो जाता है। टेंजर के अनुसार एक्ट ऑफ ट्रूथ में एक सामान्य सत्य की घोषणा किसी इच्छा को पूर्ण करने का कारण बन जाया करती है। कथा सरित सागर के अंतर्गत राजा रत्नाधिपति की कथा है। इसमें श्वेत रश्मि नामक एक हाथी था जिसे किसी गरुड़ वंशी पक्षी ने चोंच के प्रहार से भूमि पर गिरा दिया था। उस हाथी को कोई पतिव्रता स्त्री ही उठा सकती थी। राजा की 80,000 रानियों के कर स्पर्श से भी वो हाथी नहीं उठा। वहां पर एक वैश्य की पत्नी शीलवती जो कि पतिव्रता थी, उसने मन से भी कभी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया था। अपनी इसी सत्य की शीलवती ने घोषणा की, परिणाम स्वरूप उसके कर स्पर्श करते ही वो दिव्य हाथी उठ गया था। सत्य परीक्षण में से संबंधित द्वितीय कथा श्री रामचंद्र एवं सीता जी की है। इसमें श्री रामचंद्र जी द्वारा सीता जी को परपुरुष के घर में रहने के कारण लोक निंदा से वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दिया गया था। आश्रम के अनेक मुनियों के कथनानुसार सीता जी ने टिटिप सरोवर में परीक्षा दी थी। उन्होंने भी स्वप्न में कभी अपने पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष में मन नहीं लगाया था। फलस्वरूप वह सरलता पूर्वक अपने चरित्र की पवित्रता के कारण ही सरोवर पार कर गई थी और ऋषियों द्वारा पवित्र मानी गई। अपने पति द्वारा भी उनको इसी कारण स्वीकार कर लिया गया था। एक अन्य कथा में भी यशोधर नामक युवक था, उस पर एक दिव्य पुरुष की स्त्री आसक्त हो गई थी। उसकी प्रणय याचना को यशोधर द्वारा ठुकराए जाने पर उस स्त्री ने उस पर बलात्कार का आरोप लगा डाला था, जिस कारण उसका पति यशोधर की हत्या करने को उद्यत हो गया। उसी दिव्य पुरुष की द्वितीय पत्नी ने सत्य को उद्घाटित किया और अपने सतीत्व का प्रभाव दिखाया। वह पतिव्रता थी अतः उसकी क्रोधपूर्ण दृष्टि से एक हरा भरा पेड़ तत्काल भस्म हो गया एवं प्रेम पूर्ण दृष्टि द्वारा तत्क्षण ही वह हरा भरा हो गया था। सतीत्व प्रत्यायम प्रभावम पश्य मे प्रभु इत्युक्त्वा भस्म चक्रे सा तरुम तम क्रोध वीक्षितम प्रसाद दृष्टम च पुनस्तम पूर्वा भी अधिकम व्यधात तद दृष्ट्वा सचरात भरता तुष्टस्ताम उपगूढ़वान। इसी कथा में ही उस दिव्य पुरुष से अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर स्त्री ने पुनः अपने पति को शाप मुक्त कराने हेतु भी सत्य की परीक्षा दी थी। वह अपने पूर्व जन्म में भी पतिव्रता थी। उसी का आश्रय लेकर चंद्रमा के सम्मुख उसने सतीत्व परीक्षण दिया था। महाभारत के नलोपाख्यान में भी नल और दमयंती की कथा है, जिसमें एक व्याघ्र ने उसकी सर्प से रक्षा की थी। वह व्याघ्र दमयंती पर ही मोहित हो गया था, परंतु दमयंती चूंकि शुद्ध चरित्र थी, इस कारण उसने सतीत्व की परीक्षा दी। यद्यहम नैषदात अन्यम मनसापि न चिंतये तथा अयम पतताम शूद्रो परासुर मृग जीवनः। इस कारण उसने सतीत्व की परीक्षा दी और इसके प्रभाव से वह व्याघ्र उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया था। नैषद चरित में भी राजा नल और दमयंती की कथा है। इसी कथा का उल्लेख सोमदेव ने भी कथा सरित सागर में किया है। दमयंती ने अपने स्वयंवर के अवसर पर सत्य की परीक्षा दी थी, जब लोकपालों ने उसको ठगने के उद्देश्य से नल का ही रूप धारण कर लिया था। तब उसने वहां उपस्थित वास्तविक नल को पहचानने हेतु देवताओं से अपने सदाचारी प्रभाव को दिखाने की प्रार्थना की थी। चूंकि वह मन, वचन और कर्म से कभी सदाचारी स्वभाव से नहीं हटी थी, फलस्वरूप देवताओं के आशीर्वाद से दमयंती ने वास्तविक नल को पहचान लिया था। संस्कृत के अतिरिक्त अनेक पाली जातकों जैसे कट्टहारी, अंडभूत, कणह, दीपायन, सुरुचि, पंडर, महाजनक आदि जातकों में भी सतीत्व परीक्षण से संबंधित अनेक कथाएं बहुतायत से उपलब्ध होती हैं। इन कथाओं में कभी तो सतीत्व परीक्षण के कारण किसी की प्राण रक्षा हुई है, तो कभी कोई महीनों से विदेश में भटकती हुई नौकाएं पत्तन पर पहुंच गई थी। किसी को पुत्र प्राप्त हुआ तो कभी कोई बंधन मुक्त हो गया। डॉक्टर दिलारा मैम जरा कंक्लूड करें। बस एक मिनट, कंक्लूड।
स्त्री में चूंकि ऋजुता, लज्जा, भीरुता, सहज दुर्बलता, विश्वास, मुग्धता आदि गुण सहज उपलब्ध होते हैं, जबकि पुरुष में आसक्ति, शठता, वरमल्यता, स्वार्थ, कामाचार, हठ धर्मिता आदि। संभवतः इसी कारण संस्कृत साहित्य की कथाओं में मुख्यतः स्त्री ही सत्य की परीक्षा देती है। वास्तविक रूप में जब व्यक्ति किसी विशेष सत्य को प्रमाण मानता है तो उसका आश्रय लेकर ही अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास भी किया करता है। ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि औरत वास्तव में काबिल एहतराम है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोगों के लिए इम्तिहान की घड़ी जो खत्म हो रही है, क्योंकि हमारे तमाम जो पार्टिसिपेंट थे वो उनकी लिस्ट पूरी हो गई है और कुछ एक्स्ट्रा लोग थे, उनको भी सदर मजलिस और प्रिसाइड कर रही हमारी आज की शोबे इंग्लिश अंग्रेजी की प्रोफेसर विभा शर्मा मैम से इजाज़त के साथ उनको भी ऐड किया गया। और मैंने सदर मजलिस के सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट में बता दूं कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बहुत ही मारूफ और मशहूर एक उस्ताद भी हैं। उसके साथ साथ मैम का लिटरेचर में, ट्रांसलेट में और सेमिनार्स में, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, और यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज होती हैं या उसके जो और जो शोबेजात होते हैं, सर मैम की उसमें बड़ी हिस्सेदारी रहती है, बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और हम लोग जब भी कोई कॉन्फ्रेंस कराते हैं, और अक्सर हमारे इनॉग्रल सेशन में भी और पैरेलल जो सेशन चलते हैं उसमें भी मैम को हम जब भी हमने दावत दिया है, मैम ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी जानिब से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी के डीन प्रोफेसर एम सऊद आलम कासमी की जानिब से, इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी के जिम्मेदारों की जानिब से मैं इस शेर के साथ आपको बुलाऊंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाएगी तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। प्रोफेसर विभा शर्मा मैम, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। Thank you very much, Dr. Rehan. It is indeed an honor and privilege for me to be speaking to this gathering of august speakers, intellectuals, and experts in different languages. This is a very beautiful event, first of all, for the fact that many languages have converged on one platform and so many cultures have been represented. So I am very much thankful to you and Professor Kasmi for giving me this opportunity and always making me part of your interesting events. It is a window for me to learn new things which I do not get opportunity from my discipline. So that's how, different disciplines need to come together and talk and interact. Now, talking about today's session, which is the inaugural, the first session of this conference, which is titled "The Concept of Chastity and Modesty in World Religions in Context of Women." So the two keywords, chastity and modesty, have been very well represented and have been very nicely documented, covered with proof and quotations from all religions by speakers that include Dr. Haziq, Dr. Firoz, Dr. Hassan from Pakistan, Dr. Mohsin from Iran. I especially thank these two speakers who have added the international flavor to our conference, and Dr. Atif, Dr. Sana, and Mr. Muhammad Shafi, Dr. Anita, Dr. Najmul Seher, and Dr. Dilara Rizvi. I hope I have not left out any name. So I congratulate, first of all the speakers, all the presenters who, despite the paucity of time, have been able to present the best that they had to. And in a very pointed presentation, a few very important things have come on the table. I'm not an expert in this field, so I have learned a lot from you, but I would just like to voice out few ideas that come to my mind when I listen to the words chastity and modesty in religion. So these are two concepts which have a presence
in all religions. And they have been with us from time immemorial, ever since human beings have started following and practicing the worship of the Almighty, and they have realized that there is a power above us which needs to be worshipped. With that awareness, women have been associated with these two concepts, that they have certain element of chastity and they need to be practicing modesty in their behavior. So these are two very important institutions of world religions. Now we have been evolving. Everything has been evolving, and we have changed so many things in our lifestyle, in our belief system, in the way we live, in the way we eat, in the way we educate ourselves. And therefore, many things which have stood the test of time have also evolved with us. My concern is, what is the definition of modesty and chastity in 21st century? In 21st century, when women are doing those things which they were not doing, let us say 2000 years ago, or say 15 years ago, the things that women were not doing, those things they are doing now, and still they are continuing to be chaste and modest, and they remain practicing women of all their respective religions, because majority of the world is practicing their religion. Women are basically more dedicated towards religion because they are more ritualistic. They practice religion in a very copybook style. This is my observation. So is it not something very interesting to see that despite the changes that the new world has offered us, 21st century has offered us, internet age has offered us, industrial world has offered us, the world of multinational companies have offered, despite all these phenomenal changes that have come in the world today, women are still continuing. Pardon? Could you please mute your... Yes. So despite all this, women are continuing to practice and nurture these two institutions called chastity and modesty. Yes, am I audible? Ma'am, yes. Please आप लोग अपने माइक को जरा म्यूट कर लें क्योंकि आवाज आ रही है और कुछ डिटेल रिमार्क को चल रहे हैं. Please. Thank you. So coming back to now, is it just women who can take care of chastity and modesty? Women are, first of all, human beings, and no world order can sustain itself. No custom of world, no practice of religion can sustain itself if only one part of population, one part of practicing people follow it or pursue it. So we need to understand that men and women both have participated in nurturing these two institutions, that is the institution of chastity and institution of modesty. Or rather, the discourses of chastity and modesty have been nurtured and sustained with the efforts of men as well as women. Men have empowered women and women have empowered men. This is visible from various examples that have been presented from Buddhist literature, Christian literature, Islamic literature. We have seen this. Now, in order to understand how women and men can work together and closer in order to strengthen the idea of new age modesty and new age chastity, so that our daughters, our sisters, our young generation people do not become victim of misconceptions. Young boys, young girls should not become victims of misconception. The misconception in the name of things which are not possible to be done and things which are required to be done in order to preserve
our age-old values. Values are very important, traditions are very important, but the evolution of these traditions and values in order to provide empowerment to humanity is also important. The role of religion is to sustain humanity. इंसानियत के लिए मजहब है और इंसान को मजहब के लिए खड़े होना है. इन दोनों ही को जब एक दूसरे के लिए खड़े होना है तो क्यों ना कभी कभी कुछ ऐसे बहस, ऐसे मुबाहिसे, ऐसे डिस्कशंस भी हों जहां हम ये सोच सकें साथ बैठ के, क्या हमारे बच्चे, क्या हमारी बहनें, क्या हमारे नौजवान उन चीजों को ठीक उसी तरीके से करने के लायक हैं क्योंकि उनके हालात बदल चुके हैं जो आज से 2000 साल पहले या 1500 साल पहले पॉसिबल थे. अगर वो उनके लिए मुमकिन नहीं है तो इसके जिम्मेदार खालिस वो लोग नहीं है, अकेले वो नहीं है. अगर वो उन चीजों को करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हैं तो हमें माहौल को कंड्यूसिव बनाना होगा, कंफर्टेबल बनाना होगा, जिससे कि हमारे रिलीजन की हमारे साथ एक सुकून भरी प्रेजेंस रहे. हमारे रिलीजन और हमारे फेथ की हमारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. हम उसको अपनी एक सुकून याफ्ता आइडेंटिटी मानकर उसको शान से लेकर आगे बढ़ें. क्या हमें इस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है? मॉडेस्टी और चिस्टिटी कुछ ऐसे ही दो बहुत बड़े डिस्कोर्स हैं जिसके लिए आज हमको बैठ के सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने लड़कों, अपनी लड़कियों को और खुद को इतना एम्पावर बनाएं कि हम इन उसूलों की उसी तरीके से हिफाजत कर पाएं जिस तरीके से इनकी हिफाजत होती आई है. और उसके लिए हमें कभी कभी बैठ के सोचना होगा, साथ में बैठ के अलग अलग ख्यालात रखने वाले लोगों को साथ में आकर बैठना होगा और सोचना होगा कि क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे हमारी तरक्की याफ्ता जिंदगी बने और हमारी जड़ें हमारे फेथ में रहें, हमारे अकीदे में रहें हमारी जड़ें, लेकिन हमारा सर तरक्की की तरफ ऊंचा उठता रहे और हम लोग पुरसुकून जिंदगी खुलूस के साथ, आपसी ताउन के साथ इस दुनिया को दे सकें. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो महफिल आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, जो नशिस्त आपने यहाँ ऑर्गेनाइज की है, इस तरीके की बहुत सी नशिस्त थियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर हों, ताकि लोगों को ये पता चले कि मजहब और मजाहिब की डिस्कशंस और गुफ्तगू जो है वो सिर्फ उलेमाओं का ही काम नहीं बल्कि उनका भी काम है जो इसको प्रैक्टिस करते हैं और कभी कभार कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं और उन्हें फिर उन कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के रास्ते नहीं मालूम होते हैं. बातचीत इस दुनिया में सबसे उम्दा तरीका है किसी भी समस्या को, किसी भी परेशानी को और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का. और ये गुफ्तगू, this particular meeting today, this discussion today is a perfect example how beautifully we can come together to talk about different religions, put them on one platform and talk from the perspective of issues which are very important for us. And we need to carry forward our religious identities with peaceful atmosphere and with a conducive atmosphere. So I must congratulate the organizers for choosing a topic which is very relevant. और मुझे बहुत अच्छे से इसके बारे में अंदाजा है कि इसके अंडरकरंट्स क्या हैं, आपने इस टॉपिक को क्यों चूज किया है. उसके अंडरकरंट हमारे सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स के से बहुत ज्यादा वाबस्ता हैं और उन अंडरकरंट्स को हम समझते हुए हम सभी ने शायद बचते बचाते अपनी बातों को रख दिया है और किसी आफत मुसीबत को भी इनवाइट नहीं किया है. तो इसीलिए यही तरीका है. वी नीड टू टॉक peacefully, amicably, but we need to talk, keep talking, keep interacting. That's all I have to say. And congratulations to all the presenters. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का और अपने पर्चों को यहाँ रखने का, अपने ख्यालात का इजहार करने का, और वो भी इतने कम वक्त में इतने पॉइंटेड तरीके से, इतने जोरदार और असरदार तरीके से. बहुत शुक्रिया.
बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहिबा कि आज आपने हम लोगों को वक्त दिया और हम अपनी जानिब से और फैकल्टी और इस्लामिक एकेडमी की जानिब से आपका पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं और आपके शुक्रगुजार भी हैं। और तमाम जो लोग हैं जिन्होंने पेपर प्रेजेंट किया, इंशाल्लाह जब ये बुक फॉर्म में आएगा तो इसको बड़े पैमाने पर हम लोग रिलीज करेंगे। और आपने जो सजेशन दिए हैं कि फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे जो लोग प्रैक्टिस में रिलीजन को रखते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके इस तरह के प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इस वक्त डीन फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने आपके सजेशंस को भी सुना सबके सभी, तो इंशाल्लाह इस पर काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर हम आपसे इस्तेफादा करते रहेंगे। तमाम लोगों का अगेन शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया।